ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय शुमंगलाय शुभातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मिथुन राशि। नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार के योग बन रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन का योग जो बुध का बना है, बुध का शुक्र के साथ संयोग बन रहा है आपकी की राशि के दृष्टिकोण से। ये थोड़ा सा परिवर्तन का योग महत्वपूर्ण आपके लिए उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस समय कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल बड़ी कमजोर अवस्था में है, शनि महाराज विशेष तौर पर वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। लेकिन इन सब को ठीक करने का रास्ता भी नवंबर के आरंभ में बन रहा है। कई मुहूर्त बन रहे हैं, अक्षय नवमी, गोपाष्टमी, अंगारक चतुर्थी। मंगल को तो ठीक करने के लिए अंगारक चतुर्थी अपने आप में एक योग बन रहा है कि यदि उस समय में कुछ उपाय कर लिए आपने तो आने वाले 4 महीने में जो मंगल खराब हैं वो खराब नहीं रहेंगे, आपके लिए ठीक हो जाएंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक कैसे ग्रहों के योग रहेंगे, कहाँ कहाँ आपके लिए शुभ हैं, कहाँ कहाँ आपके लिए थोड़े कष्ट के योग हैं, उनको कैसे ठीक करना है, ये हम आपको समझाते हैं। 1 तारीख 1 नवंबर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। 1 नवंबर से आरंभ कर रहे हैं तो दिवाली की शुभकामना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि दिवाली कई लोगों ने विचारों ने 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। हम वो सिद्धांत भी उपस्थित करेंगे। बिल्कुल, देखिए, पूरा विश्व बहुत बड़ी जगह है, उसमें कब कौन सी तिथि कहाँ रहेगी ये एक ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी है सब जगह। हर जगह सूर्योदय अलग टाइम पे होता है, सूर्यास्त अलग टाइम पे होता है। भारत में दिल्ली में कहीं बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि सब पूरे विश्व में बारिश हो जाए। तो हर जगह का भाग्य, हर जगह समय के लोग का भाग्य अलग अलग चलता है। तो यही सूक्ष्म गणनाएं ज्योतिष विज्ञान ने समझी, भारतीय ज्योतिष विज्ञान ने, और सब चीज़ों को उसको समझते हुए ये सब सिद्धांत उपस्थित किए हैं। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए। तो दिवाली जो है वो 1 तारीख की है, सिद्धांत भी अभी आपको समझाएंगे। योग बड़े सुंदर बने हुए हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं जो बड़े विचित्र योग बन रहे हैं। चंद्रमा सूर्य के साथ पंचम भाव में स्थित हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं विजय, आपके कार्यों में सफलता देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। विश्वास जगाना पड़ेगा। मंगल महाराज थोड़े कमजोर हैं, विश्वास को डगमगा रहे हैं। तो इसलिए इस शुभ कार्य में, इस शुभ दिवाली पर भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करें। आपके तो गणेश इष्ट हैं तो विशेष तौर पर उनको प्रार्थना, उनके महालक्ष्मी के साथ उनकी पूजन करें। घर में श्रीयंत्र स्थापना करें। गृह योग आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। मन में भाव हटा दीजिए। उपाय करने का दिन है ये, इसलिए जो मुहूर्त हम बताने जा रहे हैं उस मुहूर्त में विशेष तौर पर लक्ष्मी जी की, गणेश जी की दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर श्रीयंत्र स्थापित कर उनका पूजन करने की व्यवस्था बनाएं। कृपा प्राप्ति की का सुंदर रात्रि है ये। वर्ष में एक ही दिन आती है ये महारात्रि। कहा जाता है इस महारात्रि की, इसका विशेष तौर पर जो रात्रि है, मुहरात्रि, विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की रात्रि है। ये भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का, बुद्धि के देवता गणेश जी को प्रसन्न करने का, माँ गौरी को प्रसन्न करने का ये दिन है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ शुभ मुहूर्त में आप कार्य करने का प्रयास कीजिए। हमें दिखाई देता है कि इन उपायों के द्वारा श्री सूक्त का पाठ करें, रात्रि में भगवान शंकर की उपासना करें, भगवती काली की उपासना करें। ये रात्रि जागने की रात्रि है और इस दिन भगवान की रात्रि, आमतौर पे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करके जुआ खेलने की रात्रि बना दी। हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा इस बात को। पटाखे फोड़ने की रात्रि बना दी लोगों ने। ये तो दिवाली महालक्ष्मी के स्वागत की रात्रि है, भाग्य को जगाने की रात्रि है। तो इस दिन आमतौर पे कैसे पूजन करने हैं वो भी हम आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले भ्रांति समझ दूर कीजिए कि क्या भ्रांति उत्पन्न हो गई दिवाली के मामले में, इस मामले में कहाँ मननी है, कैसे मननी है, वो सिद्धांतिक तौर पे मुहूर्त भी हम आपको बताते हैं। दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये देखिए, विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश है, हर जगह अलग अक्षांश है, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश है उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर, यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहां दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य
अस्त जिस प्रकार से हो रहा है उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें, तो पराग्रही है। दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है, विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक 2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहां जहां रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहां 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहां 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहां पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है ऊपर लेके बात करें, असम से ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति न उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि सब लोगों का त्योहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहां वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश जहां हो रही है पूरे विश्व में वहां भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहां से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मनों से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात को, अरे दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठे और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा, उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों, ये आपने समझा। अब आप समझ लीजिए कि जो ग्रहों का योगा जो कितना सुंदर है आपके लिए। तो हमने सिद्धांत उपस्थित किया, तो यदि इस अनुसार से भगवती की उपासना करते हुए कार्य कर लिया तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 2 तारीख के दिन तो और सुंदर दिवस है।
ये दिन वो है कि जब आपको हमने समझाया कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा करोगे पूरे वर्ष आपके साथ ऐसा हो जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि है सुबह रूप से, और गजकेसरी योग का निर्माण होने के लिए आपके लिए ग्रहों का सुंदर योगायोग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, तो ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कुछ दिनों में। पैसा तो लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। इसलिए विशेष तौर पर इस दिन गोवर्धन की पूजा करिए आपके लिए। भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की उपासना करें, उनका विशेष तौर पर पंचामृत ग्रहण करें, उनका चरणामृत ग्रहण करेंगे ना तो आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर अवसर आपको मिलेगा। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, शालिग्राम जी का पूजन कर भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करके, कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, गौ पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी इस दिन शाम को बड़ा बढ़िया कार्यक्रम रखा है, गोवर्धन पूजा, साथ में अन्नकूट का सुंदर व्यवस्था रखी है। आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में होने वाले इस कार्यक्रम में। 3 तारीख का अवसर रविवार है, उस दिन द्वितीया तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता दिखाई दे रहा है। यदि स्वास्थ्य का ध्यान रख लिया, थोड़ी सी लीकेज कम कर ली, थोड़े खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कर लिया, तो ये दिन 2-3 दिन आपके लिए पॉजिटिव बिल्कुल जाते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों मनोमस्तिष्क में थोड़े से विचार दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सबसे पहले कार्य करने की जरूरत है। धन तो आएगा, ये ग्रह दिखा रहे हैं, धन आने के योग बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो धन है वो स्वास्थ्य है। इसलिए कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर आप अपने कष्ट को दूर करने के लिए एक उपाय करने का प्रयास करें। इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि बहन के घर जाके भोजन करना चाहिए। अपने कष्ट, आपके जीवन के कष्ट, बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। इस दिन यमराज जी के निमित्त दीप दान करने की व्यवस्था है, समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए। क्या होता है, दिवाली में हम सब नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कार्य करते हैं, घर को बहुत सुंदर सजाते हैं, कई बार लोगों की नज़र लग जाती है। उस नज़र से भी बचने के लिए रास्ता करना चाहिए। इस दिन शाम के समय कार्य करना चाहिए कि एक ढाक के पत्ते पर एक बड़का पत्ता और एक आक का पत्ता और एक विशेष तौर पर बेरी का पत्ता रखकर उसके ऊपर एक दिया रखकर यमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गन्ने से पानी को थोड़ा हिला दीजिए और उस दीपक को आगे बहा दीजिए। ये उपाय अवश्य शाम के समय करिएगा। आपकी घर की अलाएँ बलाएँ, जीवन की अलाएँ बलाएँ सब दूर होकर बिल्कुल नया जीवन प्राप्त होने के योग बनेंगे। शास्त्र में ये वर्णित उपाय है, स्कंद पुराण में वर्णित है, अवश्य करना चाहिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 4 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है, सौभाग्य योग बन रहा है, सुबह सुबह सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, नया कार्य शक्ति के साथ कार्य आरंभ करने के दिन दिखाई देते हैं। श्रद्धा के साथ काम करिए, लाभ के योग अवश्य आने वाले समय में आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 5 तारीख का दिन मंगलवार का दिन, चतुर्थी का योग है। मंगल चल रहे हैं इन दिनों बिल्कुल खराब, कमज़ोर अवस्था में, हर जगह हिम्मत तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सेविंग होने नहीं दे रहे हैं, और ये अननेसेसरी के मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले 3-4 महीने आप मनोमस्तिष्क से थोड़े परेशान हो सकते हैं। लोग आपको कंजूस कहेंगे, लेकिन आपकी स्थिति सेविंग होने के योग बनेंगी नहीं। स्थिति ऐसी बन सकती है, तो मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है, और मंगल को ताकत देने का दिन है क्योंकि मंगल का जन्म दिवस है। अंगारक चतुर्थी और मंगलवार का योग बन गया है। इस दिन अवश्य विशेष तौर पर काम करें, हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला यदि आपने चढ़ाया तो बहुत सुंदर योग बनेगा, आपके लिए कष्टों का निवारण। नहीं तो 4 महीने मंगल बहुत परेशान करेंगे। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में अपने आश्रम पर इस दिन मंगल ग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है, तो आप अवश्य इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से इस पाठ में भाग लें। विशेष तौर पर सवामनी का भोग रहेगा, अवश्य इस कार्यक्रम में भाग लेकर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग आपको बनाना चाहिए। 6 तारीख का अवसर बुधवार, पंचमी तिथि है, सौभाग्य पंचमी का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक नई एनर्जी के साथ आपका दिन आरंभ होने के योग बन सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव दिन दिखाई देता है। एक ग्रह परिवर्तन की तरफ और जा रहा है, जो शुक्र महाराज धनु आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं चंद्रमा के साथ। ये कुछ नई एनर्जी, अच्छे से नए कॉन्सेप्ट को समझाने का योग आपके मन में उत्पन्न करेंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बन सकते हैं। सुबह सुबह गणेश जी का स्तवन, एक पीला पुष्प गणेश जी को अर्पित करें, देखिए प्राप्ति के योग बनेंगे। सही दिशा में गाड़ी चलने के योग बन सकते हैं। 7 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन, और उस दिन षष्ठी तिथि है, सूर्य षष्ठी का योग है और छठ का महापर्व है। सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जहां बुद्धि भाव में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े कार्य करने से आपको रोकते दिखाई दे रहे हैं। और इसी चीज़ को समझते हुए कार्तिक में, भारतीय संस्कृति में, कार्तिक महात्म्य में कहा गया है कि सुबह उठ के जल्दी स्नान करना चाहिए और पूरे महीने नित्यप्रति भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। और छठ का पर्व उसी को प्रतिपादित करता है, कार्तिक में ही आता है। कहीं ना कहीं सूर्य को ताकत देने, सूर्य की ताकत अपनी कुंडली में बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में बढ़ाने के लिए ये उपाय किया जाता है। तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि ग्रह थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, तो इसको अवश्य ध्यान रखते हुए उपाय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
वैसे दिन अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। सुबह हर मामले में अच्छी है, लेकिन शाम को थोड़ा सा मनोमस्तिष्क नेगेटिव होते दिखाई देंगे, तो ये उपाय कर लेंगे तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 8 तारीख का दिन शुक्रवार, सप्तमी तिथि, सूर्य सप्तमी का योग चल रहा है और इस दिन उदित होते सूर्य को जल देने की परंपरा है छठ पर्व के अंदर। उसके बाद छठ पर्व समाप्त हो जाता है और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण रहेगा, जो करीब करीब दोपहर को 12 बजे तक रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य की जितनी ताकत दी आपने इस उपाय को कर तो आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में जो सूर्य का परिवर्तन करने से पहले जो नवंबर के मध्यकाल में करेंगे, तो आप उससे पहले सूर्य आपके लिए अच्छे हो जाएंगे और उनकी पॉजिटिविटी के साथ साथ विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सूर्य की कीर्ति को प्राप्ति करने के, आत्म को शक्ति को बढ़ाने के उपाय भी आपके लिए हो जाएंगे। जहाँ आत्मशक्ति अच्छी हो जाती है, सब रिजल्ट्स यानी गिरे हुए गड्ढे से निकलने के रास्ते भी प्राप्त होने के अवसर बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी चल रहे हैं खराब, शनि भी चल रहे हैं खराब, तो इस स्थिति को उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। 9 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में थोड़े से विचार थोड़े कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। हर मामले में थोड़ा सा डर रहेगा, भय रहेगा। मंगल कमजोर चल रहे हैं और साथ साथ चंद्रमा भी अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा नेगेटिव भाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे। गोपाष्टमी है, थोड़ा शनि को ठीक करिए। शनि महाराज भाग्य में बैठकर वक्री हो चल रहे हैं इन दिनों, 15 तारीख को जागने वाले हैं, उससे पहले पहले शनि को ठीक कर लीजिए, तो शनि पूर्ण शक्ति के साथ कार्य कर लेंगे। गोपाष्टमी शनिवार को पड़ रही है, कोशिश ये करें सतनाजे का दान करें, शनि को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें, थोड़ा हरा चारा दान करने का प्रयास करें। गौशाला में यदि अपने वजन के बराबर दान कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। शनि उदय मार्गी होने से पहले आपको ताकत दे देंगे और बहुत सुंदर मार्गी होने के बाद कार्य करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाने के तैयार होकर बैठ रहे हैं आपके लिए। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, अक्षय नवमी का योग है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर आपके लिए भाग्य में उपस्थित हो रहे हैं। शनि के साथ सुंदर चंद्रमा विराजमान योग बना रहे हैं, धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। ये रिजल्ट अच्छे देंगे आने वाले समय में, 2, 4, 5 दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट। शनि भी मार्गी होने जा रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए ग्रह बिल्कुल तैयार है। ऐसे में शाम के समय तुलसी के पेड़ के पास जाकर एक दीवा प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि वृंदा नवमी है, अक्षय नवमी है, साथ साथ कुष्मांड नवमी भी है। तो इस दिन विशेष तौर पर आंवले का पूजन किया जाता है। आरोग्यता प्राप्त करने के निमित्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन कर वहाँ प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था रहती है। भगवान को आंवला चढ़ाया जाता है, तुलसी का पूजन किया जाता है। तुलसी का विवाह भी 2 दिन बाद चलता है, पूरा उत्सव आरंभ हो जाता है। इस दिन तुलसी के नीचे एक पेड़ के पास जाकर भगवान कृष्ण की उपासना सुंदर रूप से करने से कल्याण होने के योग बनते हैं, लाभ के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पर बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पर एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं?
ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है। ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है। हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए। तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तो समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे, तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के, जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।